अभी तक मुझे लग रहा था कि अरमान से झूठ बोलना जरूरी है, अब मुझे लग रहा है कि मैं उसे हर्ट कर रही हूँ। अब कल वो मुझसे पूछेगा कि मैं व्रत क्यों नहीं रख रही हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अमीरा को मुझे सच बताना ही होगा। झूठ की वजह से पहले ही हम दोनों के रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी है। मुझे उसे सच बताना ही पड़ेगा। कल करवा चौथ पर मैं अरमान को सारा सच आखिरकार अरमान अमीरा को कौन सा सच बताने की बात कर रहा है, ये तो आपको आने वाले आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। हमारे चैनल पर बने रहें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा कि अबीरा ने अरमान को अपनी प्रेगनेंसी का सच बता दिया होता है, लेकिन वह सपना होता है, वह सच नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि मासा ठीक हो जाती हैं और डिस्चार्ज होकर अपने घर पे आ जाती हैं। यहाँ पे विद्या माधव से कहती है कि मासा को दवाइयाँ मैं देती हूँ। जब विद्या मासा को दवाई देने वाली होती है तो मासा उसको मना कर देती है और माधव कहता है कि मनीषा तुम दे दो। जब मनीषा भी देने वाली होती है तो वो मनीषा को भी मना कर देती है। मनीषा विद्या से कहती है कि मासा के लिए कल तक तो हम सब कुछ थे, आज उनके लिए उनकी बेटी अपनी हो गई। जेठानी साहब हमारे साथ घर में बहुत नाइंसाफी हो रही है, मेरे मन्नू के साथ ऑफिस में नाइंसाफी हो रही है, ये सब हो रहा है सिर्फ अबीरा की वजह से। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सीरियल में कुछ हो या ना हो, लेकिन ये सपनों की दुनिया में जीना तो कभी छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे अबीरा सपना देखती है कि उसका बेबी हो गया होता है और वो रो रहा होता है, वो उसको चुप करा रही होती है। इतने में पीछे से अरमान आ जाता है और उसका सपना तोड़ देता है और उससे कहता है कि जो नहीं हो सकता उसके बारे में क्यों सोच रही हो तुम इतना, हम कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते। यहाँ पे संजय अपनी वाइफ से कहता है कि मासा अपनी दोनों बहुओं से रूठी हुई है, यही सही मौका है कि हमें अपने मतलब की बात उनसे कर लेनी चाहिए। और वो कहता है कि तुम मासा से दुबई वाले लड़के की बात हमारे चारू के रिश्ते के लिए करना। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे अरमान और अबीरा सो रहे होते हैं और सुबह हो जाती है। अबीरा को वॉमिटिंग हो रही होती है और अरमान डॉक्टर को फोन लगा देता है और अबीरा उससे फोन छीन लेती है ताकि उसको उसकी प्रेगनेंसी का सच पता ना चल जाए। फिर अबीरा बात काट कूट कर कह देती है कि मुझे मंदिर जाना है, मैंने मासा के लिए मन्नत मांगी थी, जब मासा ठीक हो जाएंगी तो मैं उनके नाम का प्रसाद चढ़ाऊंगी। और अबीरा मंदिर चली जाती है। यहाँ पे चारू की माँ मासा से चारू के रिश्ते की बात करने लग जाती है। मासा पूछती है चारू से कि चारू तुम तैयार हो इस रिश्ते के लिए, तो चारू गर्दन हिलाकर कह देती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो मासा कह देती है कि हम बात करेंगे उस लड़के से। इतने में ही अबीरा आ जाती है और मासा कहती है कि अंदर आओ। अबीरा अंदर आकर मासा से कहती है कि मैंने आपके लिए मन्नत मांगी थी ताकि आप जल्दी से सही हो जाओ, और वो मासा की तिलक लगा देती है और उनको प्रसाद भी दे देती है और मासा अबीरा से बहुत खुश होती है। यहाँ पे रूही खीर खा रही होती है और उससे खीर की कटोरी गिर जाती है। इतने में विद्या आ जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, किचन में मैंने और खीर रखी है, मैं तुम्हें वो दे देती हूँ। किचन में अबीरा होती है और वो खीर खाने के लिए आई होती है ताकि वो खीर खा ले और उसका बेबी भी हेल्दी एंड फिट एंड फाइन हो। अबीरा खीर खा ही रही होती है, इतने में ही वो तीनों आ जाती हैं, अबीरा को देख लेती हैं खीर खाते हुए। विद्या अबीरा को कहने लगती है कि अबीरा तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो, तुम्हें पता थी ना ये खीर मैंने रूही के लिए बनाई है, तो तुमने उसके हिस्से की खीर क्यों खाई।